हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल BSR स्टडी में। आज हम 8वें चैप्टर का पार्ट 5 पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे यौवनावस्था या नशीले पदार्थ अल्कोहल का क्यों प्रयोग, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए आने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। और जो इस चैप्टर में आपको जो मैं चीज़ें पढ़ाऊँगा उसमें से आपके एग्ज़ाम में आते हैं कि होते क्या चीज़ है। यौन अवस्था की उम्र लगभग 12 से 18 वर्ष के बीच होती है। यह बचपन और बुढ़ापे के बीच की कड़ी है, जो मानसिक, लैंगिक और मनोवैज्ञानिक विकास हेतु महत्वपूर्ण समय होता है। अब इसमें होता क्या है, अगर मैं आपको सीधा सीधा समझाऊँ, जो ये टाइम आपका ऐसा होता है, या तो आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं या आपका ये समय, जैसे मान के चलो, आप इसमें गलत विचारों में पढ़ सकते हैं और अच्छे विचारों में पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर में इसमें बहुत ज़्यादा विकास होता है। 12 से 18 साल की उम्र में ये नर हो या पुरुष हो, दोनों में समान होता है। इस विधि में मानव शारीरिक रूप से संक्रामक, आकर्षक और उत्तेजित रहना चाहता है। इन सभी के कारण मानव यौनावस्था में नशीले पदार्थ और अल्कोहल के प्रयोग के लिए प्रेरित होता है। फिर इसमें व्यसन एवं निर्भरता क्या होती है। व्यसन शरीर की वह स्थिति है जिसमें शरीर का समय कार्यों के लिए किसी पदार्थ का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है। वह इनके प्रति मनोवैज्ञानिक रूप से निर्भर होता है, जैसे नशीले पदार्थ और अल्कोहल आदि का सेवन। ये ठीक है, इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद है इसमें नीचे निर्भरता शरीर की ऐसी व्यथित है जो नशीले पदार्थ और अल्कोहल आदि की नियमित मात्रा अचानक बंद कर देने पर कुछ अप्रिय विशिष्ट लक्षणों का प्रकट नहीं होता है, जैसे चिंता और बेचैनी, तेजी से पसीना आना, शरीर में कंपन होना, अनिद्रा लगना, सूखना, दुर्बलता आदि। इसमें आप शौक में मतलब लोग क्या होता है, इसे शौक में मतलब नशे फसे करने लगते हैं, लेकिन ये बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी देती है। अब है आपकी हेडिंग, नशीले पदार्थों का क्यों क्यों प्रयोग क्या होता है। आंकड़ों के सर्वेक्षणों से पता चला है कि नशीले पदार्थ और अल्कोहल का उपयोग विशेष रूप से नवयुवकों में बढ़ता रहता है। यह समुचित चिंता का विषय है, क्योंकि इसमें अनेक दुष्ट परिणाम होते हैं। आमतौर पर निजी नशीले पदार्थ का प्रयोग किया जाता है वे हैं, जैसे ओपियाइड्स, तुम्हारा कैनोबिनॉइड्स एवं कोका, एल्कोहाइड। इनमें से अधिकांशतः पुष्पी पौधों में प्राप्त की जाती है। कुछ ऐसी भी है जो कवकों में प्राप्त होती है। इनमें से निम्न है। आप इस चीज़ को ये मत देखें, मतलब सब पढ़ाते पढ़ाते रुक जाते हैं, ऐसा होता है, क्योंकि ये फ़ोन में मैंने PDF बनाई है, तो इसमें चलाते चलाते क्या होता है कि थोड़ा फ़ोन काम नहीं करता, इस वजह से कहीं कहीं बोलने से रुकना पड़ता है। अब आपकी अगली हेडिंग है, अवसादक क्या होता है। अवसादक क्या होता है। यह सर्व नारकोटिक, दर्दनाक और औषधि का वर्ग है, जिसमें अफीम एवं इनके स्राव को बनाने मॉर्फिन है, जो हेरोइन आदि आते हैं। ये दर्द, चिंता, श्वसन एवं रुद्र दाब एवं तनाव को कम करते हैं। इनमें निद्रा व सुस्ती आती है, जैसे ओपिओइड्स, कैनाबिनॉइड आदि।
उसके बाद है आपका प्रमुख नशीले पदार्थ एवं ड्रग्स क्या होते हैं। सामान्यतः जिन ड्रग्स का उपयोग होता है वे निम्न हैं। ठीक है, अब हम इनके बारे में जानेंगे जो आपको अभी हमने पढ़े थे। ओपियाइड्स होता क्या है। यह ड्रग्स हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और पाचन तंत्र में उपस्थित विशिष्ट ओपियाइड्स ग्रहियों से बंध जाते हैं। इसमें क्या हेरोइन के नाम से जाने जाने वाला पदार्थ रासायनिक रूप से डाई फार्मिन है, जो एक गंधहीन तीखा रवेदार यौगिक होता है। यह मॉर्फिन से प्राप्त किया जाता है। मॉर्फिन पोस्ट के पौधों से कैल्के से प्राप्त होता है। हेरोइन इन अवसादक है जो शरीर की प्रक्रियाओं को धीमा करता है। दूसरा है आपके लिए कैनेबिनाइड्स क्या होता है। कैनेबिनाइड्स होता है यह ड्रग्स मस्तिष्क की कैनोबिनाइड्स ग्राहियों से क्या करते हैं। यह ड्रग्स भाग पौधे के पुष्प क्रम से प्राप्त होता है। भाग में पौधे पुष्प पत्तियों आदि रेजिन की विभिन्न संयोजन हशीश गांजा और मेरिजुआना बनाने के काम आता है। यह दर्द वाहिका तंत्र को भी प्रभावित करता है। तीसरा है आपका कोका एल्केहाइड्स क्या होते हैं या कोकेन। इस कोका पादप से प्राप्त किया जाता है। यह मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका का पौधा है। यह न्यूरोट्रांसमीटर ओपामीन के परिवहन में बाधा उत्पन्न होता है। कोकेन की अधिक मात्रा से भिन्न हो जाता है। उसके बाद है आपका तम्बाकू। तम्बाकू होता क्या है। तम्बाकू का उपयोग सर्वप्रथम में रेड इंडियंस द्वारा किया गया है। सामान्यतः लोग तम्बाकू का उपयोग सिगरेट, बीड़ी, हुक्के, पान आदि के माध्यम से अथवा चबाकर करते हैं। इसके उपयोग से मानव के शरीर पर अनेक दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तम्बाकू के दुष्प्रभावों को रोकने हेतु प्रतिवर्ष 31 मई को विश्व तम्बाकू विरोध दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है आपका विश्व तम्बाकू प्राप्ति स्रोत क्या होते हैं। तम्बाकू निकोटिन टोमेकन नामक पादप की पत्तियां होती हैं, जिनमें एक विषैला एल्कोहाइड निकोटीन पाया जाता है। प्रत्येक 100 ओस तंबाकू की पत्तियों से लगभग 2 ओस निकोटीन होता है। शुद्ध निकोटीन इतना विषैला होता है कि उसके अंश मात्रा सेवन से ही किसी की मृत्यु भी हो सकती है। उसके बाद आपका अगला प्रभाव क्या होता है। निकोटीन अधिवक्र ग्रंथि को उद्दीपित करता है, जिससे यह ग्रंथि एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन हार्मोन्स का स्रावण देती है, जिससे फलस्वरूप उत्तेजना, रुधिरचाप, श्वसन दर एवं हृदय संपादन दर बढ़ जाती है। तंबाकू के सेवन के लिए निम्नलिखित दुष्प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। अब जो मैं पॉइंट पढ़ा रहा हूँ आपको, इसमें से आप 4-5 पॉइंट पढ़ लेना, ठीक है ना। ये नहीं है इसमें लगभग मैंने 7 से 8 पॉइंट कवर करे हैं, लेकिन आप 4 से 5 पॉइंट ही पढ़ लेना और उतने ही एग्जाम में लिखे ना, आपके ठीक हो जाएंगे। नंबर 1, अधिक तंबाकू के प्रयोग से धमनियों की भित्ति मोटी एवं दृढ़ होकर सिकुड़ जाती है, जिससे रुधिर दाब तथा हृदय गति की दर बढ़ जाती है। इससे उच्च रक्तचाप एवं हृदय संबंधी रोग की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें शरीर में बतेरे रोग होने लगते हैं। तंबाकू में उपस्थित निकोटीन गले हुए फेफड़ों को
प्रभावित करता है, जिसके फलस्वरूप जुकाम एवं खांसी हो जाती है तथा पीड़ित व्यक्ति के फेफड़े दुर्बल हो जाते हैं, जो बाद में दम, तपेदिक, क्षय रोग जैसे भयंकर बीमारियों की चपेट में आसानी से आ जाते हैं। तीसरा है आपका तंबाकू या धूम्रपान के सेवन से पाचन शक्ति क्षीण होना, कब्ज, गैस बनना आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। नंबर चौथा, धूम्रपान या तंबाकू चबाने से मुंह, गले एवं फेफड़ों का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर पाँचवा है आपका धूम्रपान तंत्रिका तंत्र से प्रभावित करता है, जिससे उसकी क्रिया धीमी होने लगती है। नंबर छठा, तंबाकू के धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड इसे CO पाई जाती है, जो लाल रुधिर कणिकाओं के साथ शीघ्रता से क्रिया कर स्थायी यौगिक कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन बनाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता कहते हैं। इसके कारण RBCs में हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाती है। इसके फलस्वरूप ऊतकों में O2 की कमी अर्थात हाइपोक्सिया रोग हो जाता है। नंबर आपका 8 है गर्भवती स्त्रियों में धूम्रपान सेवन के उनके भ्रूण के विकास एवं वृद्धि पर दुष्प्रभाव पड़ता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल BSR स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में।